नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। बीजेपी मंत्री ने प्रचार करने से किया इनकार, कहा चुनाव प्रचार करना होता तो अपने लिए कर लेती। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच खेल मंत्री यशोधराराजे सिंधिया का बड़ा बयान सामने आया है। सिंधिया ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने से मना कर दिया है। यशोधरा बोली, अगर चुनाव प्रचार करना होता तो अपने लिए कर लेती, मैं ही खुद खड़ी होती। मैं अम्मा महाराज की नैतिक मूल्यों पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। आगे यशोधराराजे सिंधिया ने कहा कि मुझे चौथी दफा कोरोना हो गया था, इसलिए चुनाव न लड़ने का फैसला अगस्त महीने में संगठन को बता दिया था। मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था, इसलिए कुर्सी किसी और को मिल जाए, इसलिए ये फैसला लिया है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राज्य विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह विकास की नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है और अमृतकाल में देश के संकल्पों को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मध्य प्रदेश अपना 68वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसी महीने के अंत में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके कारण राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है। चुनाव से पहले आ सकता है विधायक जजपा जज्जी के खिलाफ लगी याचिका का फैसला। हाईकोर्ट में चल रही जजपा जज्जी की चुनाव याचिका की सुनवाई में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के तर्क सुने भी, साथ ही अपने सवाल भी किए। जिस आधार पर कोर्ट को जवाब मिले उस पर कोर्ट आगामी समय में अपना फैसला सुना सकता है। इस मामले का फैसला चुनाव से पहले आ सकता है। हालांकि अभी किसी भी पक्ष का कोई दस्तावेज सामने पेश करना हो तो कोर्ट उसके लिए भी मौका दे सकती है। प्रदेश भर में मना स्थापना दिवस, राष्ट्र और मध्य प्रदेश गान हुआ आयोजित। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस बुधवार को प्रदेश भर में मनाया गया। हालांकि विधानसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावी होने के कारण बड़े कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए, लेकिन मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और मध्य प्रदेश गान का सामूहिक गायन 11 बजे आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान संस्कृति विभाग की टीम द्वारा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई। इसमें मंत्रालय, सतपुड़ा और विंध्याचल भवन के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। कमलनाथ का वादा, सत्ता में आने पर 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की जनता से वादे और दावे भी तेज होते जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी सत्ता बचाने के लिए विकास कार्यों और घोषणाओं का सहारा ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस नए नए वादे कर जनता का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। इसी कड़ी में अब पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस की सत्ता में वापस आने पर प्रदेश में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने का वादा किया है। वहीं बेटियों के लिए मेरी बिटिया रानी योजना शुरू करने का वादा दोहराया है। दीपावली और छठ पूजा के लिए रेलवे की तैयारी, 4 अतिरिक्त विशेष ट्रेनों का किया जाएगा परिचालन। आगामी दीपावली और छठ पूजा के लिए पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल से 4 अतिरिक्त विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। 4 नई ट्रेनों सहित पश्चिम रेलवे द्वारा करीब दर्जन भर ट्रेनें अतिरिक्त चलाने की तैयारी की जा रही है। इनमें 2 ट्रेनें इंदौर स्टेशन से होकर गुजरेगी। आपको बता दें, अगले सप्ताह बाद दीपावली के 5 दिवसीय त्योहार के लिए आवागमन बढ़ जाएगा, जिसके कुछ दिनों बाद ही उत्तर भारत का प्रमुख त्योहार छठ के लिए भी इंदौर तथा आसपास के क्षेत्रों में बसने वाले कई परिवार यूपी तथा बिहार जाते हैं, जिससे ट्रेनों में यात्रियों का अतिरिक्त दबाव रहता है। दिवाली से पहले लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के खाते में आएगी बढ़ी हुई राशि। केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। नवंबर की सैलरी में बढ़े हुए महंगाई भत्ते, एरियर और दिवाली बोनस का लाभ मिलने वाला है। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशनरों का महंगाई भत्ता 42% से बढ़ाकर 46% हो गया है। नई दरें 1 जुलाई 2023 से लागू होंगी। ऐसे में जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर भी मिलेगा। करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर, लाभार्थी सूची जारी, चेक करें अपना नाम।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए ताजा अपडेट है। सरकार ने लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। जिन किसानों ने योजना की 15वीं किश्त का लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे अपना नाम पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर अपना नाम लाभार्थी लिस्ट में चेक कर सकते हैं। संभावना है कि दिवाली के बाद 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को खाते में 30 नवंबर से पहले अगली किश्त के 2-2 हजार रुपए खाते में भेजे जा सकते हैं। हालांकि फाइनल लिस्ट को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। सीएम शिवराज ने दी मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की बधाई। बोले, अंधेरे गड्ढे, भ्रष्टाचार, घोटालों का प्रदेश बनाने वालों से इसे बचाना है। आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी है। उन्होंने इस अवसर पर कहा, हम अभी विकसित और समृद्ध राज्यों की अगली पंक्ति में खड़े हैं, हमें और आगे जाना है। चुनावी मौके को समझते हुए शिवराज ने बातों ही बातों में बिना नाम लिए कांग्रेस पर भी तंज कसा और जनता को सावधान भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक समय ऐसा था जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, पिछड़ा राज्य कहा जाता था, लेकिन आज हम समृद्ध और विकसित राज्य की अगली पंक्ति में खड़े हैं। मध्य प्रदेश को भी और आगे ले जाना है। मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। एमपी की सिटी को मिला सिटी ऑफ म्यूजिक का तमगा। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में हुआ शामिल। विश्व शहर दिवस पर यूनेस्को के महानिदेशक ऑन्ड्रे अजोले ने 55 शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किए गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर ने संगीत श्रेणी में प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाई है, वहीं केरल के कोझिकोड ने साहित्य श्रेणी में जगह बनाई। यूनेस्को ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी घोषणा की है। यूनेस्को ने इन 55 शहरों की पूरी सूची साझा की है। इनमें बुखारा शिल्प और लोक कला, कासाब्लांका मीडिया कला, चोंगकिंग डिजाइन, काठमांडू फिल्म, रियो डी जेनेरियो साहित्य शामिल है। अब तक इस सूची में अब 100 से अधिक देशों के 350 शहरों को शामिल किया गया है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।